नमस्कार साथियों, आज निरोग जीवन की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता निरोग स्ट्रीट से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है माइग्रेन। माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो आजकल हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को नज़र आती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे सर में आधा दर्द हो रहा है, तो एक परसेप्शन सा बन गया है कि ये माइग्रेन है। तो पहले तो माइग्रेन है क्या, उसके वास्तविकता में क्या लक्षण है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ सर में आधे आधे सिर में दर्द होने से ही अगर आपको ये लगता है कि ये माइग्रेन है, आपने ऑनलाइन कहीं से इंटरनेट से पढ़ लिया है कि ये माइग्रेन है, तो ऐसा नहीं होता। तो वास्तविकता में माइग्रेन के क्या लक्षण है, आइए जानते हैं। तो माइग्रेन में विशेष रूप से आधे सर में दर्द तो होता है, लेकिन इसका एक पैटर्न होता है। इसका पैटर्न इस तरह से होता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, दर्द भी जो है हमें बढ़ता जाता है। दूसरा, जब ये दर्द होता है तो उसमें चक्कर वगैरह भी बहुत आते हैं, लोगों को उल्टी जैसे बहुत महसूस होती है, कई बार उल्टी हो भी जाती है। तो इस तरह के ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जिन्हें माइग्रेन होता है उन्हें अंधेरे में बैठना थोड़ा अच्छा लगता है, तेज़ आवाज़ से उन्हें बहुत इरिटेशन होती है, उन्हें कोई भी अगर कुछ बात कहता है तो उन्हें इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बहुत लगता है, किसी भी तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना उन्हें पसंद नहीं होता। तो ये माइग्रेन के क्लासिकल सिम्टम्स हैं। आयुर्वेद में इसको सूर्यावर्त बोलते हैं। सूर्यावर्त का अर्थ होता है जैसे जैसे दिन में सूर्य बढ़ता जाता है, उसका प्रकाश बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सिर का दर्द बढ़ता चला जाता है। तो ये तो कुछ क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो माइग्रेन में मिलते हैं। इसके अलावा इसके पेन में भी एक पैटर्न होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये पेन आपको रोज़ हो, हफ्ते में एक बार हो सकता है, 15 दिन में एक बार हो सकता है, महीने में एक बार हो सकता है। और जब होगा तो उसका ड्यूरेशन भी हमें ध्यान रखना होता है कि कितनी देर तक हो रहा है। कई बार ये 1 घंटे होता है, अपने आप बंद हो जाता है, कई बार 4 से 5 घंटे तक होता रहता है, फिर जाके बंद होता है, कई बार तब बंद होता है जब तक आप कोई पेन किलर ना ले लें। तो इस तरह के इसमें एक पैटर्न होते हैं। तो आपको हर एक पैटर्न को पहले तो नोट करना है, समझना है उसको किस तरह से आपको ये पेन हो रहा है। दूसरा, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कॉमन पाया जाता है। कई बार इंडाइजेशन होता है, मतलब आपको चिपचिपा मोशन हो सकता है, पेट खुल के साफ नहीं होगा, आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, आपको खट्टी डकारें, सीने में जलन वगैरह के सिम्टम मिल सकते हैं। तो ये सारे कंबाइंड सिम्टम्स जब होते हैं उसको एक क्लासिकल माइग्रेन कहा जाता है। सिर्फ आधे सिर में दर्द कई बार होता है कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, या फिर जो है हम लोग मोबाइल का आजकल बहुत यूज करते हैं, तो उनके ज़्यादा प्रेशर से भी आंखों पे जब रोशनी पे दबाव पड़ता है तो फिर हमारे सर में आधे सिर में दर्द होना बहुत कॉमन होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले अपनी इन हैबिट्स को चेक करिए, या फिर आप अपनी आई को टेस्ट कराइए। कई बार नंबर हमारा जब बढ़ता है तो भी माइग्रेन के इस तरह के आधे सिर में दर्द होता है, इसे माइग्रेन नहीं कहते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो सर दर्द है तो वो किस तरह का है, वो ज़रूर समझें। इसके बाद जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपका माइग्रेन है, तो खुद से ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। आयुर्वेद में इसका एक सिस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेद के चिकित्सकों से आप जो है इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें मुख्यतः जो है आपको ध्यान ये रखना है कि स्ट्रेस बहुत से कम लेना है। आयुर्वेद में एक नस्य करके चिकित्सा होती है। नाक में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने कुछ तेल डाले जाते हैं, जिनके थ्रू जो है आपके सर के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो वो नस्य चिकित्सा जो है अपने आयुर्वेद चिकित्सक से मिलकर जरूर करवाएं। और तली भुनी मिर्च मसाले वाली चीज़ें, अधिक खटाई वाली चीज़ें, अचार, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ना लें। मिर्च मसाले, पूड़ी पराठे, ऐसी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ऐसी चीज़ें ना लें। पानी का प्रयोग जो है अधिक करें। एक जगह पे लंबे समय तक ना बैठें। तेज़ आवाज़ के लाउड म्यूजिक या फिर ज़्यादा जो है इस तरह कान में आजकल हम लोग लीड लगा कर बैठे रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का भी ज़्यादा उपयोग ना करें। इससे भी ज़्यादा ब्रेन की जो नसें हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और माइग्रेन ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से माइग्रेन में बहुत राहत मिलेगी। जो भी औषधियाँ हैं, डाइट है, वो बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के कभी भी प्रयोग ना करें। इंटरनेट को अपने शरीर की प्रयोगशाला ना बनाएं। इंटरनेट से कुछ भी पढ़ के आप जो है अपना ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो उसके इफ़ेक्ट कम, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। और जो आयुर्वेद के बारे में यह अवधारणा है कि इसकी चिकित्सा से नुकसान नहीं होता, आप निश्चित किसी ना किसी नई परेशानी में पड़ जाएंगे और फिर आप आयुर्वेद को बदनाम करेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। तो इसलिए अपने चिकित्सक से परामर्श करके, आयुर्वेद में इसका परमानेंट इलाज मौजूद है, तो उनके बाद ही अपनी चिकित्सा कराएं। धन्यवाद। थैंक यू।